सभी दर्शकों को राम राम। आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक एवं तांत्रिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि माला कैसी करनी है, माला हाथ में पकड़ना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि 99% लोगों को नहीं पता है कि माला जपते समय हम माला को हाथ में कैसे पकड़ें, इसकी मुद्राएं क्या होती हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये रुद्राक्ष की माला है। माला को जपने में ध्यान रखिएगा, ये गौमुखी का होना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि इसी आकार में हो, मतलब एक थैली जैसी होती है, उसका नाम होता है गौमुखी। ये भी गौमुखी है, ये हाथ की बनाई हुई है। तो इसके अंदर हम जब इसको रखते हैं और ये हमारा उंगली, देखो मैं पहले पकड़ने बताता हूँ नियम क्या होता है, इसके बारे में बताऊँगी, इस टॉपिक बाद में। हम माला जब जाप करते हैं तो ये जो हाँ सामने दिख रहा है, ये हमको यहाँ से जाप नहीं करना है, मतलब इसको नहीं पकड़ना है। जो ऊपर जो बना हुआ फूल के जस्ट बगल में यहाँ जो ये माला है, यहाँ से हमको जाप शुरू करना है। जैसे मान लो कि मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं छोटा सा एक मंत्र बता दे रहा हूँ, जैसे कोई भी, मतलब जैसे ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हमने जब ये मंत्र पूरा किया, एक बार मंत्र पढ़ने पर एक ही दाना हमको आगे बढ़ाना है। यानी मैंने एक मंत्र पढ़ा तो मैंने यहाँ पर जो हाथ रखा था मैंने एक बढ़ा दिया। और पकड़ना कैसे है, हमारा ये उंगली टच नहीं करना, छुआ रहेगा चलेगा, लेकिन इसमें और इसमें ये, मतलब इस उंगली के बाद जो छोटी उंगली से सेकेंड उंगली है, इसमें और अंगूठा में, इसके सारे पकड़ना है। यानी कि इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, ध्यान रखिए, ऐसे हमने पकड़ लिया और इस उंगली से, जो बीच वाली उंगली होती है, हमको इससे आगे घुमाना है। यानी आप समझिए, इस दो मतलब अंगूठा से और इससे, इन दोनों से पकड़ लिया और इससे हमको खिसकाना है। पहली बार पकड़ने में आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप जब माला जपना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, तो 2-3 दिन में दिनचर्या में आ जाएगा। बहुत सरल लगेगा, ये पटकने पर भी माला यहाँ से नहीं छूटेगी, कितने सरल में आ जाएगी ये। तो ये यहाँ ऐसे पकड़ना है और इस उंगली से ये उंगली ऐसे खिसकाना है। हमने एक मंत्र पढ़ा, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। एक मंत्र पढ़ा तो हमको इस उंगली से हमको एक बार घुमा देना है। ऐसे घुमाते घुमाते, जैसे मान लो कि हमारी माला पूरी होने वाली है, ऐसे घूम करके हम लोग, जैसे मान लो घुमाते घुमाते हमारा माला यहाँ तक आ गया, ठीक। ये माला आने वाला है, 2 दाने रह गए हैं। हमारा जैसे मंत्र पूरा हुआ, हमको इसको क्रॉस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। यही आपको समझाने वाला हूँ मैं। इसको क्रॉस नहीं करना है क्या कि माला पूरी हो गई है तो आप आगे बढ़ाना शुरू कर दिए, नहीं। ये आपको जैसे जपते हुए आए हैं ऐसे घुमा लेना, ऐसे ये घुमा लिए आपने, समझ गए। फिर आप जिस गली से जपते हुए आए हैं उसी को दोबारा शुरू कर देंगे फिर से। फिर माला जपते जपते आपको फिर यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे जप करते करते फिर आपको ऐसे घुमा लेना है। यानी आपको इसको नहीं क्रॉस करना, इसको बोलते हैं सुमेर, इसको क्रॉस नहीं करना है। यानी आपका जैसे पूरा हो जाएगा, यहाँ पहुँचे, इसको घुमा लेना है, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस उंगली से आपको खिसकाना है। तीसरा, इस उंगली को आपने देखा हो, कोई भी हम बुरा कर्म करते हैं या किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली गलौज देते हैं, कुछ भी करते हैं, ये उंगली पहले उठती है। ये अहंकार का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए हम माला जप करने के टाइम पर इसको हम कोई भी जोड़ते नहीं हैं। यहाँ तक कि हम हवन करें, चाहे पूजन करें, कुछ भी करें, इसका कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं हम लोग। वो तो शरीर में है, इसके लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको काट के फेंक दें, ऐसा भी नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे कोई, हम शुभ कार्य इसके महत्व नहीं सोचते, नहीं इसके बारे में, किससे क्या करेंगे हम। तो हम जब जाप करेंगे, ये ऐसे हाथ में पकड़ के इसको गोमुखी में डालेंगे और यही उंगली को, जो सुबह बता रहा था अभी, बाहर रखेंगे। और बाकी जैसे मैंने बताया था बाहर, ऐसे हम जाप करते जाएंगे। ये हमारा जप होता है। और माला को इसके अंदर ही क्यों रखना है, ये भी समझ लीजिए आप। ये जो मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्रों का, तो ये माला क्या है। माला शब्द, हम अगर मान लो कि माला हम किसी का नाम रखना चाहें तो हम किसका नाम रखेंगे, हम बताइए आप लोग सोच करके। यानी कि माला जो शब्द है, मान लो एक लड़का एक लड़की है, अगर मैं दोनों में से मुझे किसी का नाम रखना है माला, तो मैं किसका नाम रखूँगा, जो स्त्री होगी उसी का नाम रखूँगा मैं, जाहिर सी बात है। और मान लो एक शब्द है मेरे पास जिसका नाम है मंत्र, वो मैं अगर मैं किसी का नाम रखना चाहूँ, लड़का या लड़की,
तो दोनों में से मैं किसका नाम रखूँगा मंत्र? तो जाहिर सी बात है कि मैं लड़का का नाम रखूँगा। उसी प्रकार हम जब मंत्रों का जाप करते हैं तो यहाँ पर माला एक हमारी शक्ति के रूप में रहती है, आराध्य के रूप में, देवी के रूप में, स्त्री के रूप में, और जब मंत्र होता है वो पुरुष के रूप में होता है। जब दोनों का मिलन होता है तो जाकर के एक शक्ति का जन्म होता है। ये बात आपको हर कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए कोई भी, चाहे पति पत्नी हो, कोई भी स्त्री पुरुष जब मिलते हैं खुल्लम खुल्ला कोई नहीं मिलता है। वही कारण है हम जब मंत्र जाप करते हैं ये हमारे शक्तियों की आराधना होती है। तो यहाँ पर गोमुखी के अंदर जाप करना ये बहुत अनिवार्य होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, खुला ऐसे दिखा के जाप करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम जब जाप करते हैं तो हमारा मुद्रा ऐसी होनी चाहिए। ये माला हमारी आसन में नहीं रखना चाहिए जब हम जाप करते हैं। दूसरी बात, हम जब मंत्र जाप करते हैं जिस माला से, उस माला को गले में नहीं पहनना है। अगर आप गले में पहन लेते हैं उस मंत्र से आप जाप नहीं कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए आप। तो ये रही मंत्र की, माला के बारे में नियम। और बाकी आप लोगों को किसके बारे में जानकारी चाहिए कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी क्या आपको पहले से पता थी या नहीं थी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।